श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको हम सुनाएंगे शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण साहूकार क्रोधित हो गया और उसने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कि कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना खाए और बिना पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बना था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। तभी हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने समय शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। वहीं कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार भी हो गया। हिरणी ने उससे प्रार्थना किया कि मैं प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर वीरहणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे उसके पहर की भी पूजा हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि वो शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाई। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियां और उनके बच्चों का शिकार उसने किया होता तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को भी रात भर का घटना बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियों उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह तीनों हिरणियों यहाँ से गईं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हिरण ने कहा जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के बाद शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष टूट गया और उसके मृग को जाने दिया।
थोड़ी देर में वह मृग सहपरिवार शिकारी के सामने आया, लेकिन जंगली पशुओं की प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा ही ग्लीन महसूस हुई। मृग परिवार को उसने जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए हटा लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।